हेलो दोस्तों, 5 स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो चलिए जान लेते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। दीज डिफेक्ट्स अराइज व्हेन फोरगन एटम्स आर प्रेजेंट एट द लैटिस साइट। इस डिफेक्ट में क्या होता है, फोरगन एटम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लैटिस साइट में और एट द वैकेंट इंटरस्टाइल साइट, और जो वैकेंट स्पेस भी होता है और इंटर साइट भी वैकेंट होती है इस डिफेक्ट में। इस तरह के डिफेक्ट को हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। अब चलिए जान लेते हैं दोस्तों डोपिंग क्या होती है। डोपिंग द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू अ क्रिस्टलाइन सबस्टांस सो एज टू चेंज इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड डोपिंग। जब हम क्रिस्टलाइन सबस्टांस में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और उसके कारण उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं तो उसको हम डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग दोस्तों दो प्रकार की होती है। डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज। इलेक्ट्रॉन रिच से आप समझ गए होंगे उस डोपिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटीज, और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या फिर यूं कह लो कि पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो जैसे पहला हम पढ़ते हैं दोस्तों डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ग्रुप 14 एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल। जैसा कि आपको पता है ग्रुप 14 के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट्स नॉर्मली फॉर्म्ड 4 कोवलेंट बॉन्ड विद द नेबरहुड एटम्स, और ये जो 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे अपने पड़ोसियों से व्हेन इज डोप्ड विद ग्रुप 15 elements like phosphorus और arsenic. These atoms have 5 electrons in the valence shell, और ये इलेक्ट्रॉन्स की outermost cell में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। After forming normal 4 covalent bond with the neighborhood, the fifth extra electron is free and gets delocalized। तो दोस्तों इसमें बोला हुआ है कि चार जो ग्रुप 15 के एटम्स हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बट जब उसकी डोपिंग करी जाती है प्योर ग्रुप 14 में, तो क्या होता है दोस्तों, इधर देखो आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, उनके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो तो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, बट आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बचा रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा और डीलोकलाइज होता रहेगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। दीज डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। इस डीलोकलाइजेशन के कारण कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती। कंडक्टिविटी का मतलब दोस्तों यूं कह लो कि करंट पास करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। द इंक्रीज इन कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के कारण ही बढ़ रही, जैसा कि दिख ही रहा है दोस्तों। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टलाइन डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। अब दोस्तों सेमीकंडक्टर की बात आई गई है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर ये होते हैं जो कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए एज अ कंडक्टर बिहेव करते हैं और कुछ टाइम के लिए एज अ इंसुलेटर बिहेव करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एन टाइप कंडक्टर भी, सेमीकंडक्टर भी ऐसा ही कुछ है। तो नेक्स्ट है दोस्तों डोपिंग विद द इलेक्ट्रॉन डेफिसिट impurity. When group 14 elements like silicon and germanium is doped with group 13 element like B aluminum, it has only 3 valence electrons. They can form their covalent bonds with the neighborhood। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले उसमें पढ़ा था डेफिनेशन में कि ग्रुप 14 के जो एलिमेंट होते हैं उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 4 बॉन्ड बनाते हैं, और जैसे कि ग्रुप 13 में पढ़ा हमने अभी कि 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोस्तों वो 3 कोवलेंट बॉन्ड तो बना लेंगे, लेकिन बचेगा उनका एक बॉन्ड जो होगा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दोस्तों देखिए इसने इसके साथ बना लिया, इसके साथ बना लिया, इसके साथ बना लिया, बट दोस्तों इसका एक बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो पाया है। सिलिकॉन के साथ एक बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो, तो उसको दोस्तों हम होल कहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन होल कहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन वैकेंसी कहते हैं। Thus a hole is created at the site whose 4th electron are missing। जिसका चौथा इलेक्ट्रॉन मिसिंग होता है उसको वो होल क्रिएट करता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल एंड इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरहुड एटम्स कैन जम्प टू फिल अप द इलेक्ट्रॉन। तो जैसे इसके पड़ोस में जो होंगे इलेक्ट्रॉन दोस्तों वो उस होल को फिल अप करने के लिए जंप कर जाएंगे, फिर उसके बाद उनके पास भी, उसके पड़ोसी के पास भी एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो जब देन अ होल is created at the
साइट फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन्स इज जंप एज इट इज कंटिन्यूअस। और ये दोस्तों ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहेगी। इट इज आल्सो कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसको दोस्तों पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा था 3 इलेक्ट्रॉन है और सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों बेसिक सी बात है इसमें कि जो एल्युमिनियम होगा वो 3 बॉन्ड बनाएगा और जो की कैपेसिटी है बनाने की कैपेसिटी है, और सिलिकॉन की 4 है। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों एल्युमिनियम 3 बॉन्ड तो बना रहेगा, लेकिन बचा 1 बॉन्ड की जगह। 1 बॉन्ड की जगह दोस्तों वहां पे होल क्रिएट हो जाएगा। बॉन्ड हो नहीं पाया दोस्तों, तो वहां पे होल क्रिएट हो गया है और उसको हम इलेक्ट्रॉन होल कहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन वैकेंसी कहते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इन सॉलिड। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सॉलिड में कैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों? 3 इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो दोस्तों कंडक्टर क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, जिसमें करंट पास हो जाए। जैसे कि हमने माना लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे मेटल्स आर कॉल्ड कंडक्टर। अब दोस्तों इंसुलेटर क्या होगा? इंसुलेटर वो होगा जिसमें करंट पास ही ना हो पाए दोस्तों, जैसे रबड़ हो गया, लकड़ी हो गई, ईंटे पत्थर हो गए, एक्सेट्रा। अब दोस्तों सेमीकंडक्टर क्या होता है दोस्तों? सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर एनर्जी पे यूं कह लो कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो कंडक्ट होने लगता है। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन इसमें। कंडक्टर, द सॉलिड विद कंडक्टिविटी रेंज बिटवीन 10⁴ to 10⁷ पर ओम पर मीटर आर कॉल्ड कंडक्टर। जिसकी कंडक्टिविटी रेंज होगी 10⁴ से 10⁷ ओम पर मीटर के बीच में उसकी कैपेसिटी होगी, तो उसको हम कंडक्टर कहेंगे। मेटल हैज कंडक्टिविटी इज द ऑर्डर ऑफ द, हाँ दोस्तों जो मेटल की कंडक्टिविटी होती है इसी ऑर्डर में होती है और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कंडक्टर होते हैं। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। दिस आर द सॉलिड विथ वेरी लो कंडक्टिविटी। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो वेरी लो होती है। उनकी रेंज क्या होती है दोस्तों कंडक्टिविटी की? 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 इनकी कंडक्टिविटी पर ओम पर मीटर होती है, जो कि बहुत 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 ही कम होती है दोस्तों। अब थर्ड क्या है? सेमीकंडक्टर। दीज आर द सॉलिड विद कंडक्टिविटी इन द इंटरमीडिएट रेंज फ्रॉम 10⁻⁻6 to 10⁻⁴ पर ओम पर मीटर। अब चलिए दोस्तों इनको हम कंडक्शन बैंड के थ्रू समझ लेते हैं और फील्ड बैंड या फिर वैलेंस बैंड के थ्रू समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कंडक्शन बैंड है, सॉरी ये हमारा वैलेंस बैंड है जिसको हम फील्ड बैंड भी कहते हैं, और ये कंडक्शन बैंड है। दोस्तों ये जो फील्ड बैंड है इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं और कोई भी मेटल्स या फिर कोई भी कोई भी कंडक्टर कंडक्ट जब ही होगा जब ये इलेक्ट्रॉन जो फील्ड बॉन्ड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे। तो दोस्तों मेटल में क्या होता है कि ये कंडक्शन बैंड और फील्ड बैंड दोनों ओवरलैपिंग होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें जंप, थोड़ी सी एनर्जी पाते ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने आप ही कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो इनमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगती इनको कंडक्ट करने में। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर की बात करते हैं, तो कंडक्शन बैंड और फील्ड बैंड की दूरी जो होती है काफी दूर होती है और इसमें मोर एनर्जी लगती है, फिर भी जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो इनका जो स्मॉलर एनर्जी गैप होता है, इनके बीच में जैसे थोड़ी सी एनर्जी देते हैं जो इलेक्ट्रॉन इसमें कंडक्शन बैंड में या इम्पैटिव बैंड या फिर इसमें जंप कर जाते हैं और कंडक्ट होने लगते हैं। तो दोस्तों जिसके अकॉर्डिंग हमें पता लगे जो मेटल्स होते हैं उनमें एनर्जी कम लगती है कंडक्ट कराने में, इंसुलेटर में बहुत ज्यादा लगती है, और कभी कभी तो ऐसा तो इंसुलेटर होते ही नहीं है कंडक्ट, और सेमीकंडक्टर में बहुत लिटिल अमाउंट में ही एनर्जी लगती है। अब हम बात करते हैं, हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात कर ली, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिकल प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों 5 तरह से इसकी मैग्नेटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सॉलिड की। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोस्तों 5 प्रॉपर्टीज क्या है? पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरामैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरिक मैग्नेटिक। तो दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेट क्या होता है दोस्तों? द सबस्टांस विच आर अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो क्या था? वो सबस्टांस जो कि एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाता है उसको हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। और इसके एग्जांपल क्या है? O2, Cu2+, Fe2+, Cr3+। और नेक्स्ट है दोस्तों डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्या होता है दोस्तों? द सबस्टांस विच आर वीकली रिपेल्ड
बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। डायमैग्नेटिक सबस्टेंस जैसे कि होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से हल्की सी रिपेलिंग हो जाती है, जैसे तो TiO2, H2O, NaCl एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है दोस्तों फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, द सबस्टेंस विच शो परमानेंट magnetism is in the absence of the magnetic field are called फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। ये दोस्तों ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस वो सबस्टेंस होते हैं जो परमानेंटली ही मैग्नेटिक करेक्टर जो होते हैं प्रॉपर्टी शो करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और कुछ एग्जांपल हैं, आयरन हो गया, निकल हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। और दोस्तों फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, द सबस्टेंस विच आर एक्सटेंड टू प्रोसेस पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट आर कॉल्ड एंटीफेरो। एंटीफेरो क्या होता है, जो शो करते हैं पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिक दोनों कैरेक्टर, बट बेसिस मैग्नेटिक मोमेंट के बेसिस पर ही शो करेंगे, उनको हम कहेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, जिसको हम मैग्नीशियम MnO इसका एग्जाम्पल है सॉलिड का। और फेरी मैग्नेटिक किसको कहेंगे, द सबस्टेंस विच आर एक्सटेंड टू पोसेस्ड लार्ज मैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नेटिक अमाउंट आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक। तो दोस्तों जिसका जैसा कि हमने पढ़ा, द सबस्टेंस विच आर एक्सटेंड टू द प्रोसेस लार्ज मैग्नेटिज्म, ये जो होता है लार्ज मैग्नेटिज्म शो करता है और किसके बेस पे, मैग्नेटिक मोमेंट के बेस पे। और इसका एग्जांपल क्या है, Fe3O4 इसका एग्जांपल है। थैंक यू दोस्तों।